हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, वो मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाली थी। और जो मेरे चैनल का मेन मोटिव है वो है कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करना, और जैसे कि मैं अपने बेस्ट एफर्ट के साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की वीडियो है इसमें हम जो इकोनॉमिक्स है उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर इसकी क्या टाइप्स होती हैं और इसका जो मीनिंग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो ये जो है ये दो शब्दों से मिलके बनती है। ये जो ग्रीक लेटर्स होते हैं, ओइकस एंड नीमीन। ओइकस मीन्स डोमेस्टिक एंड नीमीन मीन्स मैनेजमेंट। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स है इट इज़ द मैनेजमेंट, इट इज़ द डोमेस्टिक मैनेजमेंट। देखिए, जब पास्ट में क्या है, जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई तो ये बेसिक जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने खुद से शुरुआत की, एक इंडिविजुअल से इसकी शुरुआत हुई। जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के ज़रिए लोगों को अगर अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती थी तो उसके बदले में वो जो दूसरे इंसान की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते थे। जैसे कि आपने जो गेहूँ दे के आपने बदले में उनसे बर्तन ले लिए कुम्हार से, तो इस तरीके से जो था वो सिस्टम चलता था, तो वो भी इकॉनमी ही थी। और इसी को ही अभी ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, या फिर धीरे धीरे जो इकोनॉमिक्स है वो इवॉल्व होती गई, और अभी ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है। और एक्चुअली ये जो इकॉनमी है ये बहुत एक वाइडर जो है सब्जेक्ट है, वाइडर एरिया है, जिसके बारे में कि हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। So, economics is the study and management of resources to use them efficiently to fulfill domestic and other needs. जैसे जैसे हम इकोनॉमिक्स को आगे पढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली डील करती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, या जो हम हैं, जो हमारी अनलिमिटेड नीड्स होती हैं, हम हमारे जो वांट्स होते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो असीमित होती हैं। हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास में रिसोर्सेज है या जो साधन होते हैं वो कम होते हैं। तो इसी सभी को मैनेज करने के लिए कि कैसे हमारे पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हम उनको इफ़िशिएंटली यूज़ करके अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो वांट्स हैं उनको पूरा कर सकें, उसी के बारे में इकोनॉमिक्स जो है डील करती है। हालांकि ये बहुत वाइडर, इसकी डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हमने बेसिक इसका अंडरस्टैंड करना है तो ये बेसिक मुझे लगता है कि डेफिनेशन से हम इजीली इसको समझ पाएंगे। हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनमें मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी जैसे डेफिनेशंस हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशंस जो है इकोनॉमिक्स के बारे में दी गई हैं, कि इकोनॉमिक्स क्या एक्चुअली इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है लोगों में कि इकोनॉमिक्स एंड इकॉनमी। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि इकोनॉमिक्स और इकॉनमी में डिफरेंस होता है। अ, जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली ये एक साइंस है, ये एक सब्जेक्ट है जो कि स्टडी करता है इकोनॉमिक फोर्सेस को, इकॉनमी को एज अ होल स्टडी करता है। इसमें हम थ्योरीज एंड मॉडल्स की मदद से जो है अलग अलग जितने भी इसकी जो जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, उनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ theoretical concept, it is based on theories and models. Whereas अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है it is economics at play, which means that whatever is happening, whatever happening around us, जितना भी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड हमारे आसपास हो रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस लेवल्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये सभी जो है वो इकोनॉमी में आती है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जो इकोनॉमी है, अगर हमको इकोनॉमी को समझना है तो इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए। एंड सिमिलरली अगर हमको इकोनॉमिक्स को समझना है, जो थ्योरीज एंड मॉडल समझना है, तो हमको जो इकोनॉमी है, जो इन मॉडल्स की जो प्रैक्टिकलिटी है उसको भी समझना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं।
स्लाइड में जैसे लिखा है कि इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जबकि जो इकॉनमी है वो रियल पिक्चर होती है, जो एप्लीकेशन बेस्ड जितना भी इसका इकोनॉमिक्स का जो एप्लीकेशन बेस्ड अफेयर होता है उसको हम इकॉनमी बोलते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकॉनमी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली स्टडी होती है, मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो है देखो इकोनॉमिक्स का जो एक मेन मोटिव होता है जिसको वो फुलफ़िल करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट जो बनता है, जैसे कि साइंस है, अभी साइंस में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। अब फिज़िक्स की बात करें तो जितना भी नेचर है या नेचुरल जो भी फिनोमिनास हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रही होती हैं, उनका हमने पीछे का रीज़न जानने के लिए, उसका जो कॉज एंड इफेक्ट, उसकी रीजनिंग पता करने के लिए हम उस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। सिमिलरली अगर हमको इकोनॉमी को समझना है, किसी भी देश की जो आर्थिकता है उसमें जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ अगर हमको इनको स्टडी करना होता है, किसी कंट्री की ग्रोथ के बारे में स्टडी करना होता है, तो हमको इकोनॉमिक्स जो है वो समझनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक्स के कुछ मैंने पिलर्स लिखे हैं कि जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है, हम बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्कार्सिटी। एक्चुअली इसमें यह है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, वो बहुत कम है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके, जो हमारे पास में जो स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके, इफ़िशिएंटली यूज़ करके, हमको कैसे बजट में रह के कैसे अपनी ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करना होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है इसके बारे में बताती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है ये बेसिक है, इट इज़ जस्ट अ फाउंडेशन। जैसे कि मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहती हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, अगर आप बिल्कुल न्यू बाय हैं यहाँ पे तो। अब देखिए यहाँ पे ना दो तरीके की गुड्स जो है वो मैंने बताई है, एक है फ्री गुड्स और एक है इकोनॉमिक गुड्स। जब भी हमको अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना होता है, तो वो जो गुड्स हैं, वो जो गुड्स में जो चीज़ें होती हैं, अगर हमको लेना होता है उसको, तो वो दो तरीके से हमको मिल सकती है, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स आर दी नॉन इकोनॉमिक गुड्स। ये वो वाली गुड्स होती हैं, वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो हमको बिना कुछ दिए हमको फ्री में मिलते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि जो नेचर हमको जो भी दे रही है वो फ्री में दे रही है। हमको जो जैसे एयर है, जैसे ऑक्सीजन हो गई या वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सब कुछ ही हमको फ्री में मिलता होता है। और जो इकोनॉमिक गुड्स होती है ये उसका उल्टा है, इसको कुछ भी लेने के लिए, इसकी अगर हमको इसका उपयोग करने के लिए हमको अपनी ओर से कुछ देना पड़ता है। जैसे कि हम पैसे देके कोई चीज़ खरीदते हैं, सामान, कोई जैसे कपड़ा हो गया या कुछ ऐसा, घर हो गया हमारा, तो ये सब चीज़ें जो है ये इकोनॉमिक गुड्स आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा डिटेल की जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम डेली लाइफ में ये सब कुछ देखते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो कोई भी सब्जेक्ट है उसका मेन मोटिव होता है कि कैसे वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट रह सके, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स रहती हैं इकोनॉमिक्स में, खास करके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गई, पावर्टी हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ की होगी कि ग्रोथ हमको मेंटेन रखनी है, या डिप्रेशन, रिसेशन जब ऐसे फेज आते हैं। तो दीज ऑल आर सम ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। एंड इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को अगर हमको टैकल करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक अच्छा रोल जो है वो प्ले करती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं, डेवलपमेंट मॉडल्स पढ़ेंगे, या ऐसे कैसे इसका जो मैकेनिज़्म होता है कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, कैसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो पावर्टी के साथ रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पावर्टी कम होएगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इसीलिए ये जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को उनका सोल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जितना भी हमारी इकोनॉमी के अंदर, एक देश के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, कोई इंडस्ट्री है, या इवन की जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को प्रोड्यूस करे हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोई चीज़ का आउटपुट निकाले, कोई नई चीज़ क्रिएट बना रही है, और
फिर जो कंज्यूमर है वो उसको कंज्यूम कर रहा है, ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में बढ़ती है, कम होती है, और ऐसे इक्विलिब्रियम आता है। ये सभी जो टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ, इन सभी को समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझाऊंगी इसको आगे जाके, आगे चल के। वैसे आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये बहुत ईजी टर्म्स होती हैं। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यू मीन कि कैसे जो एक मान लो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो मैं सॉप्स का प्रोड्यूस कर रही हूँ, कि जैसे मैं डेटॉल की प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए प्रोडक्शन है। और इसी तरीके से कंजम्पशन है, तो आपको ज़रूरत है उसकी, डेटॉल सॉप की, तो आपके लिए वो आप उसको कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं, इकोनॉमिक साइकिल चलता रहता है। अगर मेरी चीज़ बिकेगी, मुझे फ़ायदा है। अगर आप मेरी चीज़ खरीदोगे, आप अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हो, ठीक है। अब आप पूछोगे कि वो मेरे पास पैसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो आपके पास पैसे आएंगे क्योंकि आप इनकम ले रहे हो। तो वो जो आप इनकम ले रहे हो, सपोज़ कि आप उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो ऐसे किसी न किसी जगह भी तो आप काम कर रही होंगे ना। आपके पास अगर पैसा है तो इट मीन्स आप कहीं से कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ये जो इकोनॉमिक्स है, ये बहुत इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। इट इज़ अ वेरी साइक्लिकल सब्जेक्ट आई वुड से, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर हम जैसे जैसे इकोनॉमिक्स के ऐसे पढ़ते जाएंगे, हम इसकी जो वैल्यू, इसकी जो ऐसे जो इंटर रिलेशंस हैं वो समझते जाएंगे, और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये सभी जो फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, कंजम्पशन एट्सेट्रा, ये सभी इसमें आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सभी जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम इन सभी को पूरे डिटेल में जो है वो इसको स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, वो जितने भी हमारे अलग अलग साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। बेसिकली हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की एज ए डेफिनेशन को, इकोनॉमिक्स को नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो सोशल साइंस में ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिलेगी। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट द सब्जेक्ट। तो इसकी जो डेफिनेशंस है वो बेसिकली चार कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। जो वेल्थ डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ ने दी है, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्लासिकल होती है, क्या न्यू क्लासिकल है, क्या केन्जियन है, क्या मॉडर्न है, ये सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में वेलफेयर डेफिनेशन है, स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। सबसे पहले अगर हम पढ़े जो हमारे पास में वेल्थ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी। और इसमें जो बेसिकली एडम स्मिथ ने कहा था कि इसने जो द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, इसने कहा था कि कैसे कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, उसमें कैसे जो वेल्थ है, जो धन है, वो कैसे क्रिएट हो रहा है। अगर वो क्रिएट हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके पीछे काम कर रहे हैं, जिसके कारण कि किसी देश में जो धन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे अमेरिका है, अगर आज उसके पास में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जीडीपी है, तो उसके पीछे क्या कारण है? ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ पे कंजम्पशन, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब कुछ, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके कारण जो है उनकी जो डेवलपमेंट हो पाई इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। तो हालांकि इसने जो है वेल्थ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, तो यही इसका क्रिटिसिज्म था कि जैसे रस्किन या मॉरिस, उन्होंने इसको डिस्मल साइंस बोला। उन्होंने कहा कि जो एडम स्मिथ है उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को निगलेक्ट किया है, और जो वेल्थ है, जो मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ वेल्थ है, उसको ज़्यादा डिस्कस किया है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स को ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को भी साथ लेके चलना होता है। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन जो है बेसिकली ये जो जितने भी हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, एक इंसान की डेवलपमेंट में जितने भी उसकी जो सराउंडिंग होती है, जो भी उसके सोशल फैक्टर्स जो है, क्या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के वेलबींग को, ये उसको एग्जामिन करती है। तो ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब डायरेक्टली इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर हमारे सोसाइटी अच्छी है, दैट मीन्स कि हर कोई जो है वो इकोनॉमिकली ठीक ठाक है, जैसे कि करप्शन कम है या ऐसा कुछ है, तो इससे क्या है कि ह्यूमन की डेवलपमेंट के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो ये वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि
जैसे कि इसको ज़्यादातर बोला जाता है कि ये सोशल साइंस है रेदर देन ह्यूमन साइंस। इसने बात तो करी है कि ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस इसने दिया है सोसाइटी के ऊपर, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। एक ह्यूमन की डेवलपमेंट के ऊपर सोसाइटी का एकदम से निर्भर होना इसमें बताया गया है। सो नेक्स्ट है स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने शुरू में हमने पढ़ा था कि कैसे जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करती है with the limited resources, with the scarce resources that we have। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे जो है एक जो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जिसमें कि ये वाली जिसमें क्या होता है कि कैसे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं, की पूर्ति करते हैं अपनी जैसे कि बजट में रह के खर्च करना, ये सब कुछ। तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसमें ये बताया गया है कि क्योंकि इसने जो है इनकम डिटर्मिनेशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स के और भी बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट होते हैं, जैसे इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब कुछ। तो इसके बारे में ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है स्कार्सिटी के ऊपर। इसने सिर्फ स्कार्सिटी की ही कोई चीज़ हमारे स्कार्स है सिर्फ उसकी ही स्टडी करी है। मान लो कोई ऐसी भी हमारे पास में रिसोर्सेज है जो कि बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सनलाइट है। अब सोलर एनर्जी से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसकी स्टडी नहीं करी है बेसिकली। तो इसमें क्रिटिसिज्म में ये बताया गया है। नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है इसमें तो आजकल यही है कि कैसे एक जो कंट्री है, कैसे एक नेशन है, उसकी हम कैसे ग्रोथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत वाइड डिफरेंस होता है। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज़ अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, कि जिसमें हम नंबर्स के साथ चलते हैं। कि जैसे मान लो पिछले साल इंडिया की ग्रोथ रेट 5% रही, अब 6% है, अभी वो नीचे गिर गई है, 2% हो गई है। तो ये सब कुछ ग्रोथ है। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पहले हमारा कम नीचे बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास अगर मैं लड़की हमारे में फ्रीडम है, हमारी हेल्थ केयर अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी है, पब्लिक जो प्लेसेस हैं वो ठीक ठाक हैं, सही सलामत है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही होती है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये इकोनॉमिक्स ये बताती है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मीन्स इसमें ये बताया गया कि कैसे ग्रोथ अगर इंक्रीज़ करेगी तो उससे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे बढ़ती है। तो इसका भी क्रिटिसिज्म है, ये है कि तो चलिए, अब ये सभी डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ी होती जा रही है वीडियो, लेकिन मैंने कोशिश करने की आपको एक वीडियो में आपको मैं सब कुछ एक क्रिस्प मैनर में आपको समझा सकूँ। आई एम सॉरी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग गलत है। दिस इज़ माई फर्स्ट मे बी सेकेंड वीडियो, सो प्लीज़ अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, हमने इतना कुछ पढ़ा है कि इसकी डेफिनेशंस क्या है, क्या क्या उसकी जो पिलर्स होते हैं, कि कैसे हमारी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसकी अच्छे से हमको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करने की। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को हमको कैसे हमेशा उसको पॉजिटिव रखना है, उसको बढ़ाते रहना है, वो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हमारे अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, इसमें अलग अलग डेवलपमेंट मॉडल्स दिए गए हैं इकोनॉमिक्स के द्वारा, जिसकी मदद से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे एक इकॉनमी में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। डेवलप बूम फेज़ होता है, डिप्रेशन होता है, रिसेशन होता है, देन रिकवरी होता है। ये सभी जो फेजेस होते हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि अगर हमारी अनलिमिटेड वांट्स है तो उनको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं, उनकी अच्छी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हमको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो हमारा वेस्ट जाए जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि
अगर हम रोड्स बना रहे हैं तो रोड्स जो है वो रूरल एरियाज़ में भी बनाने चाहिए, क्योंकि हम इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रह रही है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो इट मीन्स कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक जो साइकिल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनसे बाहर होती जा रही है। तो इसको अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हमारा ध्यान है तो ह्यूमन डेवलपमेंट की कैसे जो ह्यूमन है उनको अच्छे से एजुकेशन देना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, जो अच्छी सड़कें होनी चाहिए, ये सब कुछ जितने भी पब्लिक प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी भी होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए ह्यूमंस की। तो इसके बारे में भी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। इसके बाद में इफ़िशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कैसे जो हमारे रिसोर्स है वो सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफ़िशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सेम ही चीज़ है। आप इसको समझ लें, मैंने समझा दिया पहले ही। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम दो तरीके से पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है वो स्पेशली जो कंज्यूमर बिहेवियरिज्म है उन उससे उसके साथ रिलेटेड है। ये एक्चुअली में बताते हैं कि कैसे कंज्यूमर जो है वो डिमांड ज़्यादा करेगा, क्योंकि अगर किसी देश में कंज्यूमर डिमांड कर रहा है ना, तो इट मीन्स कि वो देश जो है वो ग्रोथ रेट वहाँ पे ग्रोथ है। आपने देखा ही होगा अभी जैसे लॉकडाउन लग गया, पैंडमिक चल रहा था, तो क्या हुआ था कि डिमांड एकदम कम हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। आपने देखा शुरुआत में क्या हुआ, जितनी भी हमारी कार्स थी, ऑटो व्हीकल्स थे, उनकी जो प्रोडक्शन वो रुक गई थी। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई थी। तो इसी तरीके से ये जो साइकिल है ये रुक जाता है अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो हमारी इकॉनमी में। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए इकोनॉमिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टडी करना। मार्केट फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना, ये सिमिलर है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगी, कैसे जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जो है कैसे अफेक्ट करते हैं प्राइस लेवल को, एम्प्लॉयमेंट को, प्रॉपर्टी को, ये सब चीज़ें। तो ये सभी मार्केट फोर्सेस होती हैं, इनको अंडरस्टैंड करना। दैन स्टडी एंड सोल्यूशन ऑफ टू डिप्रेशन एंड रिसेशन फेजेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे जैसे ये वाला फेज़ था ना जो पैंडमिक वाला, तो काफ़ी कंट्रीज़ की, इवन की जो वर्ल्ड लेवल की जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव चला गया था, इंडिया का भी नेगेटिव था। तो इसका मतलब ये था कि हम डिप्रेशन में चल रही थी इस समय। तो ये जो डिप्रेशन फेज़ होता है, अभी इस फेज़ के दौरान हम बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से सजेशंस लेते हैं कि हमको क्या आगे करना चाहिए। जैसे कि इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो बीच में आती है, पॉलिसी रेट्स कट करती है ताकि लोग जो है लोन वगैरह ले, या फिर मनी सप्लाई, ये सब कुछ चीज़ें। आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इन सभी के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट है, तो ये जो डिप्रेशन और रिसेशन के फेजेस होते हैं, इनसे हम कैसे अपलिफ्ट होंगे, कैसे बूम या रिकवर कर सकते हैं, इसके बारे में भी इकोनॉमिक्स हमको बताती है। देन इकोनॉमी फोरकास्ट, आपने देखा ही होगा कैसे जीडीपी जो है हम उसको फोरकास्ट, जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स, जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है। तो उसमें हम इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड अलग अलग इंडाइसेस होते हैं या जितने भी इसके फोरकास्ट होते हैं, हम उनको उसमें स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही वाइड वाइड स्कोप वाला सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा और भी इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हम वीडियोस मैं आगे के लेक्चर पढ़ाऊँगी आपको, साथ साथ में आपको समझाऊँगी, तो जो इकोनॉमिक्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो आप में वो बढ़ेगी। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड joining माई चैनल. I hope you like this video and you will like, share and please subscribe to my channel. मैं ऐसे ही जो, क्योंकि मैं कंटिन्यू रख रही हूँ ये वाली सीरीज़ जो इकोनॉमिक्स की है, तो इसीलिए आपकी जो सपोर्ट है वो मुझे चाहिए इसके लिए, क्योंकि अगर अगर व्यूवर ही नहीं होगा तो मैं फिर क्या पढ़ाऊँगी, ठीक है। वैसे अगर होए भी ना भी होए तब भी मैं जो मैंने डिसीजन लिया है वीडियोस क्रिएट करने का वो मैं करती रहूँगी। और अगर वीडियो में मुझे कोल्ड था, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आई एम सॉरी। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी क्वेरी अगर हो तो पूछ सकते हैं। यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू सो मच।